हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जीडी के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ, आज उसका सेट नंबर 4 है। और आपको लग रहा होगा कि ये तो 2019 के क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, इनमें सब में कम से कम आपको 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर को तो देखना ही होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी 2019, फिर 2020, 21, 22, 23 ऐसे करके आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है मेरा, कि जैसे कि बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, जैसे चूहा अनुपात कृंतक समानुपात मधुमक्खी अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो चूहा क्या होता है, कृंतक की श्रेणी में आता है। किस में आता है? कृंतक में। वैसे ही मधुमक्खी किस में आता है? कीट में। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। जैसे चूहा कृंतक के वर्ग में आता है, वैसे ही मधुमक्खी कीट के वर्ग में आती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस टी तथा यू एक पंक्ति में बैठकर सिनेमा देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक पंक्ति बनाई। ठीक है, उसमें मैंने 7 लोगों को ऐसे करके 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 लोगों को बिठा दिया। अब बोला एस पंक्ति के एक किनारे पर बैठा है। ठीक है, क्यों एस के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर हम पंक्ति के इस तरफ एस को बिठा दें तो यहाँ पे अगर एस बैठ जाएगा तो जैसे ये एस है तो ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इसमें कि हमको एस को यहाँ नहीं बिठाना है। ठीक है, एस को इधर नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही सारे आएंगे, जबकि बोल क्या रहा है क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी हमें राइट साइड का यूज करना है। तो एस को यहाँ बिठा दिया एक किनारे पे, और क्या बोल रहा है क्यू एस के दाएं, तो यहाँ पे है, तो अब ये इसका राइट साइड हो जाएगा कि नहीं? दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, मैंने क्यू को एस के दाएं दूसरे स्थान पर बिठा दिया। पी जो है ओ तथा क्यू के बीच में बैठा है। पी जो है ओ तथा क्यू के बीच में बैठा है। यू किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है। ठीक है, यानी यू को यहाँ नहीं बिठा सकते, या तो यहाँ यू होगा या तो यहाँ यू होगा। बोला आर टी के बाईं ओर। अब देखो अगर यहाँ पे यू को बिठा देंगे, ठीक है, तो आर फिर नहीं आएगा। क्या बोला है? आर टी के बाईं ओर, यानी अगर टी को यहाँ बिठाया तो आर क्या हो जाएगा? उसकी बाईं ओर। ये उसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, बाईं ओर बैठ गया। तो पूछ रहा है, और फिर यहाँ पे यू हो गया। ठीक है, अब पूछा पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा? 7 थे, तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठ जाएगा? पी। फर्स्ट ऑप्शन में है आर, सेकंड में है क्यू, थर्ड में है पी, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस सेट जो मैंने तीसरा कराया था सेम यही क्वेश्चन था, बस क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब पूछ दिया गया कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो ऐसे ही क्या होते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार क्या करता है, एसएससी रिपीट करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। ठीक है, उदयपुर कौमा राजस्थान कौमा भारत। अब आपको पता होगा कि ये जैसे हो गया भारत हमारा। ठीक है, भारत का ही एक राज्य क्या है? राजस्थान। तो क्या हो गया? उसके अंदर राजस्थान हो गया। ठीक है, और राजस्थान का ही एक जिला क्या है? उदयपुर, यानी क्या हो गया? उसी के राजस्थान के अंदर क्या हो गया? उदयपुर जिला हो गया। तो अब देखो कौन सा नंबर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में तो दोनों अंदर हैं। ठीक है, सेकंड में ऐसे, थर्ड में, और देखो फोर्थ। पहले क्या है? भारत।
देश आया, देश में फिर क्या आते हैं, राज्य, राज्य में क्या आते हैं, जिला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या श्रृंखला दी गई है, 4,16,28,40, क्वेश्चन मार्क। आपको क्या पता करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। अब जैसे यहाँ पे आपने सोचा होगा कि अगर हम 4 का गुणा 4 में कर दें तो 16 आ जाएगा, फिर अगर 16 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पे, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 64 आएगा। या तो आप ये सोच रहे होंगे अगर ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 में 2 जोड़ा 4, अब क्या आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, यहाँ पे जबकि कितना आ रहा है, 28। तो देखो सीरीज में कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये 28, 40, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 12 का, इनके बीच में 12 का, इनके बीच में 12 का। तो अब जो आगे की संख्या आएगी तो उसमें भी तो 12 ऐड करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 12 का। यानी 40 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 69, सेकेंड ऑप्शन है 52, यानी सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और देखो अगर आपकी एसएससी में या किसी भी एग्जाम में अगर मैथ और रीजनिंग में पकड़ अच्छी, यानी 25 क्वेश्चन में आप 24, 23 या 25 पूरे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि पता होगा आपको कि जीके का तो कोई कंफर्म नहीं होता है कि क्या पूछ दे क्या नहीं, तो इंग्लिश में भी आपका अच्छा स्कोर आ जाता है। और सबसे मेन जड़ क्या होती है, मैथ और रीजनिंग, जिसमें आपको पता होता है कि नहीं ये चीज़ यहाँ से आएगी, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग को काफ़ी अच्छा करना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो बोला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, क्या दिया गया, 11:225, यानी क्या ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, समानुपात 14 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा तीसरा पद हो गया। ये जैसा संबंध पहले पद का दूसरे पद से होगा वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होगा। अब देखो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 11 में हमने कितना जोड़ा, 4, ठीक है, 4 जोड़ा, और फिर उसके बाद जो संख्या आई उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, 14 में भी क्या जोड़ना है, 4, और जो संख्या आएगी उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 169, सेकेंड में 324, यानी सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, नाखुश अनुपात उदास, तो नाखुश की पर्यायवाची में क्या आएगा, उदास, या उदास की पर्यायवाची में क्या आ जाएगा, नाखुश। वैसे ही बोलना, बोलना क्या हो जाएगा, चिल्लाना, यानी उसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, चिल्लाना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही चिल्लाना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो गया, चिल्लाना, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या है, सभी मुर्गियां शेर हैं, तो जैसा कथन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सभी क्या है, मुर्गियां शेर है। ठीक है, शेर हो गई। फिर क्या बोला, सभी शेर बिल्लियां हैं, तो सभी शेर को क्या कर देना है,
बिल्लियां हैं। अब देखो फर्स्ट निष्कर्ष में ए में क्या बोला, सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं। तो क्या देखो, ये तो बड़ा वाला जो गोला है वो बिल्लियों को शो कर रहा है और जो छोटा वाला है वो मुर्गियों को। तो क्या सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं? नहीं, तो बिल्लियों का सिर्फ इतना पार्ट ही तो मुर्गियां हैं। और बी में क्या बोला, कुछ बिल्लियां मुर्गियां। हाँ, तो जैसे ये सबसे बड़ा गोला बिल्लियां है, सबसे छोटा मुर्गियां, यानी मुर्गियों का इतना पार्ट क्या है, बिल्लियां। यानी हमारा बी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, करेक्ट, और ए निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट में क्या बोला, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, नहीं ये तो गलत था। सेकंड में केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हाँ केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को TSINEISC के रूप में लिखा जाता है। अब देखो आप ये देख रहे होंगे कि जो साइंटिस्ट से ही मिलकर क्या बना ये TSINEISC, वैसे ही गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाए। अब जैसे मैंने साइंटिस्ट को लिखा SCIENTIST, ठीक है। अब क्या इसके उल्टे क्रम को क्या लिख दिया गया है, देखो TSITNEICS, साइंटिस्ट का ही क्या हो गया, ये उल्टा क्रम हो गया। अब गोल्ड स्मिथ को देखो कैसे लिखना है, GOLDSMITH, ठीक है। अब देखो इसके उल्टे क्रम को, पहले H आएगा, फिर क्या आएगा, T आएगा, फिर I आएगा, फिर M आएगा, फिर S आएगा, फिर D आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा, फिर G आएगा। ये इसका उल्टा क्रम हो गया, क्योंकि साइंटिस्ट का उल्टा क्रम ये था, तो वैसे ही गोल्ड स्मिथ का उल्टा क्रम मैंने ये लिख दिया। अब ऑप्शन में देखते हैं, HTIMSDLOG, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 13, फिर 117, फिर 9। अब देखो पहले पद का दूसरे पद में जो करेंगे, ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करेंगे, तो क्या आएगा, तीसरा पद। और ऐसे ही पहले पद और तीसरे पद में गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करेंगे, वो उसमें क्या आएगा हमारा, दूसरा पद। अब देखो एक 13 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 117। तो चलो तीसरी में भी रो में देख लेते हैं, अगर 12 में हम 11 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 132। तो वैसे ही 22 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 117, सेकंड में क्या है, 154, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आपको बस यही देखना होता है कि इसमें कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, और जो पैटर्न वो फॉलो कर रहा हो वही करके आपको उसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया OJY MLW KNU IPS, ठीक है। O का कोड क्या होता है, 15, J का 10, Y का 25, M का 13, L का 12, W का 23, K का 11, N का 14, U का 21, I का 9, P का 16, S का 19। अब देखो 15 में क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है। ठीक है, ऐसे ही 13 में क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है, फिर 9 माइनस 2। तो अब 9 में भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आ गया हमारा G। ठीक है, अब देखो 10 में कितना ऐड किया, 2, 12 आ गया, 12 में कितना ऐड किया, 2, 14 आ गया, 14 में कितना ऐड किया, 2, 16 आ गया।
अब 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 में क्या आता है हमारा r, ठीक है। अब देखो 25 में कितना माइनस किया 2, वैसे ही 23 में 2 माइनस किया तो 21, फिर उसके बाद 2 माइनस किया तो 19। अब 19 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 में क्या आएगा, क्या आता है क्यों, क्या आ जाएगा क्यों G7। देखो 19 में 2 माइनस किया तो कितना आया 17। 17 में क्या आता है कोड में, कौन सा अल्फाबेट आता है क्यू। अब देखो GRQ ऑप्शन देखो, फर्स्ट में क्या है GRQ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, 8 दोस्त ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे। अब हमने क्या करना है, एक वृत्ताकार मेज बनानी है ऐसे, ठीक है। उसके आमने सामने आपको लोगों को बिठा देना है, 8 दोस्तों को उनके ऐसे करके, ठीक है। फेस क्या किए हैं एक दूसरे की तरफ किए हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, ए एफ के विपरीत, यानी क्या है ए जो है एफ के क्या बैठा है विपरीत बैठा है, और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब बी अगर दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है, अगर हम बी को यहाँ बिठा दे, ठीक है, बी को यहाँ बिठाएं तो ये क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, और अगर बी को हम यहाँ बिठाएं बी तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट साइड। तो क्या बोला है ए बी के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ए। फिर क्या बोला है जी जो है हमारा एफ और डी के बीच में बैठा है, जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। एच डी के बाईं ओर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये डी है तो एच क्या है ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो एच क्या है कहाँ है डी के बाईं ओर बैठा है। फिर बोल रहा है ई जो है सी और ए के बीच में बैठा है, ई जो है वो सी और ए के बीच, तो सी के सामने कौन बैठा है, अब देखो सी के सामने कौन बैठा है डी, फर्स्ट ऑप्शन में ही डी आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है MIF, एम का कोड कितना होता है 13, आई का 9, एफ का 6, RGC, आर का 18, जी का 7, सी का 3, फिर उसके बाद आते हैं DPR, तो डी का कितना होता है 4, पी का 16, आर का 18, ठीक है। EFQ, ई का 5, एफ का 6, क्यू का 17, ठीक है। अब देखो अगर इनके बीच में डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, इसमें 4 हो गया, इसमें कितना आ रहा है 11, यानी डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। अब क्या करें, इनको तीनों को जोड़ के देखते हैं, ठीक है, कितना आता है इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको ऐड करने पे 28, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, यहाँ पे 28, ठीक है। इसको ऐड करने पे कितना आएगा 38, और इसको ऐड करने पे कितना आएगा 28, यानी देखो फर्स्ट को सेकंड को और फोर्थ ऑप्शन को ऐड करने पे कितना आ रहा है 28, लेकिन थर्ड ऑप्शन को ऐड करने पे कितना आ रहा है 38, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा असंगत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, JKLMNO 6 क्या है शिक्षक है, उनमें से प्रत्येक हिंदी
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। तो ये जितने भी हैं JKLM शिक्षक 6 हैं वो क्या है, एक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। मतलब जो 6 शिक्षक हैं वो एक विषय सिर्फ एक ही दिन पढ़ाते हैं। कोई भी शिक्षक 2 विषय या 2 दिन नहीं पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। शनिवार को कला, अब देखो पहले दिन लिख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जे जो है शनिवार को कला पढ़ाता है, यानी जे क्या है, शनिवार को कला पढ़ाता है। ठीक है, एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। यानी एल जो है गुरुवार को पढ़ाता है, लेकिन अभी उसका सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है कि कौन सा पढ़ाता है वो। बुधवार गणित विषय के लिए आरक्षित है, जो के द्वारा पढ़ाया जाता है। बुधवार क्या है, के द्वारा पढ़ाया जाता है। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है वो, गणित। ठीक है, अब बोल रहा है कि ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, यानी ओ क्या है, एन से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान क्या है, कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। फिर देखो पहले क्या बोल रहा था वो कि एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, यानी एल, बाकी तो पता चल गया ना। एल देखो अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा ना, तो अंग्रेजी को फिर कौन पढ़ाएगा, एन। एन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, अंग्रेजी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या, कला, सेकंड में हिंदी, थर्ड में अंग्रेजी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा था 9, 10, 18, 45, क्वेश्चन मार्क। अब देखो जैसे यहाँ पे 9 है ना, तो ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन क्या 10 किसी का स्क्वायर है, नहीं, यानी स्क्वायर वाला पैटर्न तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो देखो कौन सा पैटर्न लगेगा यहाँ पे, ऐसे 10, फिर 18 या फिर 45, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें संख्या पता करनी। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, इनमें 8 का, इनमें 27 का। तो अब देखो इनके बीच में कितने का होगा। अब जैसे 1 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करने पे 8, 3 का क्यूब करने पे 27। अब किसका क्यूब किया जाएगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 45 में 64 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 109। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कितना है, 107, सेकंड में 111 और थर्ड में कितना है, 109, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि कौन से 2 चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, 13 + 26 मल्टीप्लाई बाई 2 - 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 11। अब जैसे क्या करना है, हमको साइन एक्सचेंज करने हैं, माइनस की जगह क्या करना है, डिवाइड, और डिवाइड की जगह माइनस। जैसे यहाँ पे लिखा है 13 + 26 मल्टीप्लाई बाई 2, अब माइनस की जगह के कौन सा साइन आएगा, डिवाइड, 5 और डिवाइड की जगह है माइनस। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 और 5, क्या 2 कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से या नहीं, तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड पे देखो एक्सचेंज करके देखते हैं साइन, 26 मल्टीप्लाई की जगह कौन सा साइन आएगा, डिवाइड का, बाकी साइन आपको वैसे ही रख देने और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब देखो 26 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 30, फिर उसके बाद डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, 15। अब इनको ऐड किया, कितना आ गया, 26 में 15 माइनस किया तो कितना आ गया, 11, यानी और लाना भी कितना था, 11, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा,
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, जैसे लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर। अब ये तीनों क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन के, कि ये जमीन के अंदर होते हैं और टमाटर ऊपर, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रहा, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं, या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी क्या है, सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन, कुछ आदमी कीट है, तो कुछ आदमी क्या है, कीट है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ लार्वा कीट है, लार्वा क्या है, कीट है। अब निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ कीट लार्वा, देखो ये जो पार्ट है ये कीट है ना, लार्वा, तो यानी ए निष्कर्ष क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब क्या बोला, कुछ कीट आदमी है, देखो ये पार्ट कीट का क्या है, आदमी, यानी निष्कर्ष सेकंड भी सही हो गया। अब देखो क्या बोला ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, ये भी गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष ए ना ही अनुसरण, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहे हैं, गलत हो गया। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो हाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बी ए सी, फिर जी एफ एच, बी का कितना होता है 2, ए का 1, सी का 3, जी का 7, एफ का 6, एच का 8, कितना ऐड किया 5, कितना ऐड किया 5, कितना ऐड किया 5। अब वैसे ही तीसरे पद में करना है आपको, क्योंकि जो संबंध पहले पद का दूसरे पद से होता है वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होता है। अब इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17, 17 का कितना होता है Q, फिर 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का P, फिर 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 का R, यानी QPR। फर्स्ट ऑप्शन QRP, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन QPR, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। फर्स्ट है 109, सेकंड है 561, थर्ड है 136, फोर्थ है 127। अब देखो क्या ये किसी के स्क्वायर या क्यूब है, या किसी से डिविजिबल है, या किसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है इन पर, नहीं। तो देखो इनको क्या करना है, जैसे 109 है तो इनके क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। ठीक है, ये लॉजिक लगेगा इसमें। अब जैसे 561 है तो 5 + 6 + 1 तो कितना हो जाएगा 11, अंकों को जोड़ना है। जैसे 1 + 0 + 9 कितना आ जाएगा 10। अब 136 को देखो कितना आएगा 136, कितना हो जाएगा 10। 127 को 1 2 7 कितना हो जाएगा 10। अब देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है 10 10 आ रहा है, और सेकंड ऑप्शन ही क्या है 11 आ रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया, अन्य से भिन्न हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में किडनैप को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना। अब जैसे हमने लिखा रिफ्यूज, ई, ठीक है, आर का कोड कितना होता है 18, ई का 5, एफ का 6, यू का 21, एस का 19, ई का 5। अब देखो इनको ऐड करो कितना आएगा 23, 6 29, और 21 कितना हो जाएगा 50, 50 69, और 5 74, यानी क्या है अल्फ़ाबेट के कोड नंबर को ऐड करने पे कितना आएगा 74। तो वैसे ही क्या करना है किडनैप में, ठीक है, KIDNAP, के का कोड नंबर कितना होता है 11, आई का 9,
डी का 4, एन का 14, ए का 1, पी का 16। अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 24, 14 38, 1 39 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 39 में 16 ऐड करेंगे 55। कितना आ जाएगा 55। देखो फर्स्ट ऑप्शन में कितना है 59, सेकंड ऑप्शन में 55, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। किडनैप को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे 55। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।